भगवत भक्ति भूषण प्रातः स्मरणीय परम पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार वंदन। श्री जनक नंदिनी सेवा ट्रस्ट के तत्वावधान में पतित पावनी मां गंगा के पावन तट पर भगवान भूतनाथ एवं भगवान बंगेश्वर महादेव की छत्र छाया में चल रही इस 9 दिवसीय श्री राम कथा के हम और आप आज तृतीय सत्र में यहां पर सभी लोग उपस्थित भए हैं। बाबू इसको थोड़ा सा घुमा दीजिए। आज के इस सत्र के दैनिक यजमान स्वरूप श्रीमती गुड़िया झा, श्रीमती रमा गुप्ता जी सपरिवार एवं रांची से चलकर आई दीदी श्रीमती रानी दीदी जी ठाकुर जी का पूजन किए। भगवत भक्ति भूषण धर्म मूर्ति हमारे भैया प्रातः स्मरणीय पूज्य पंडित लक्ष्मीकांत तिवारी जी, इतनी अधिक व्यस्तता होने के बाद भी भैया जितना समय निकलता है निकाल कर यहाँ पर आ रहे हैं हमको आशीर्वाद देने। हमारे पूज्य चाचा जी पंडित श्री राजकिशोर तिवारी जी, हमारे बड़े भैया पूज्य श्री जलेश्वर पांडे जी, हमारे गुरुदेव भगवान पूज्य एम.ए. सिंह सर, जितने भी यहाँ पर श्रेष्ठ चरण हैं, हमारे भैया जी लोग, आसपास दूर से आए आप समस्त कथा के रसिक श्रोता बंधु माताएं बहनें, पिछले वर्ष हम लोग पिछले वर्ष हम लोग विजय भैया सितंबर महीने में ना, सितंबर के महीने में छत्तीसगढ़ में खरसिया स्थान है, शक्ति चांपा के आसपास है, रायगढ़ और शक्ति के बीच में खरसिया। आदरणीय विजय भैया के सुपुत्र हैं विनय बाबू, कहाँ बैठे हैं? अच्छा उधर बाबू, जय जय, जहां जगह मिले वही जा बैठेला काम है। विनय बाबू इनके मित्र मंडली ने बड़ा अद्भुत आयोजन कराया खरसिया में, अब तक उस कथा की स्मृति का विस्मरण नहीं हुआ है। अद्भुत। बाबू जी के साथ आदरणीय विजय भैया के साथ मैया के साथ बाबू यहाँ पर पधारे। रांची से हमारी दीदी आई हैं, दीदी भी कथा गाती हैं, राम जी की कथा। जनवरी में हम लोग रांची गए तो दीदी पहली बार मिली, उसके बाद आसपास कहीं भी हम रहते हैं तो आती हैं। और जितने भी लोग जिनसे मैं नहीं मिल पाया हूं, कुछ बच्चे खड़गपुर से नित्य यहाँ कथा श्रवण करने आ रहे हैं। आसपास दूर से जितने लोग आए, आप सबको मेरा सादर जय सिया राम। जय सिया राम। कल रात्रि में मैं यहाँ से जाने के बाद अपने बड़े भैया जी से कह रहा था कि इतनी गर्मी में जिस भाव से आप लोग बैठे हैं, आपकी संख्या को ही 10,000 संख्या मान लिया जाए। बिना भगवत प्रेम के कोई इस गर्मी में यहां बैठने वाला नहीं है। तो ये अकाट्य सत्य है और इस वाक्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। यहां जितने लोग बैठे हैं सब भगवान के पक्के भगत हैं, तभी आकर यहां बैठे हैं। कोई नहीं बैठने वाला ये गर्मी में। हम तो कल डर गए थे कि केहू के फीट ना आ जाए, इतनी गर्मी। और आज हम निर्णय किए हैं कि अब यहां कथा होगी आगे कभी, तो अब गर्मी में कथा नहीं करेंगे। अब ये जाड़े में किया जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। अब दिसंबर में ठंड के महीने में कथा की जाएगी। कितनों भीड़ हो जाए कुछ होने पता चलने वाला नहीं है। बाहर तो कर ही नहीं सकते यहाँ पर।
बाहर का माहौल थोड़ा विपरीत स्वभाव का है, इसलिए हाँ। तो भीतर अच्छा है, किसी को पता भी नहीं चलने वाला है कि कथा हो रही है, कथा गा के चुपचाप निकल लो। कल हमने और आपने भूत भावन भगवान शिव और मां शिवा के दिव्य विवाह की कथा को गाया और श्रवण किया। आज हम लोग श्री राम जन्म महोत्सव मनाएंगे, ठीक ना। कल कथा कर्मकांड घाट पे चल रही थी और आज श्री याज्ञवल्क्य जी कथा को कर्मकांड घाट से लेकर और ज्ञान घाट में प्रवेश करा रहे हैं। ज्ञान घाट के वक्ता हैं भगवान शंकर और श्रोता हैं मां भवानी। भवानी कहे तो पार्वती जी, सती जी को भी भवानी कहा जाता है। भवानी कौन? जो भव की अर्धांगिनी है उनको भवानी कहते हैं। भव यानी भगवान शंकर, तो सती जी भी भवानी है और मां पार्वती जी भी भवानी है। तो यहां भवानी का अर्थ पार्वती मैया से है। याज्ञवल्क्य ऋषि ने शिव जी की कथा सुनाई और सुनाने के बाद बोले, भरद्वाज जी आपने मेरे से राम जी का चरित्र पूछा पर मैंने आपको शिव चरित्र सुनाया। प्रथम ही मैं कही शिव चरित बूझा मरम तुम्हार, सुचि सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। श्रेष्ठ व्यक्ति हमसे 1 मिनट 2 मिनट वार्ता करने के बाद हमारे चित्त और चरित्र को जान लेता है। वो कोई प्रश्न करेगा, उस प्रश्न के उत्तर से ही वो हमारे संस्कार का पता लगा लेगा। यहां याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि प्रथमतः शिव चरित्र सुनाकर और जिस भाव से आप सुन रहे थे भरद्वाज जी, मैं आपके मर्म को जान गया। और क्या जान गया? आप राम जी के पवित्र भक्त हैं। सुचि सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। आप समस्त विकारों से रहित हैं और राम जी के पवित्र भक्त हैं। मैं जाना, क्या जाना? तुम्हार गुण शीला, सुनहु कहूं अब रघुपति लीला। देखिए बतिया है, यहां है कहूं सुनहु अब रघुपति लीला। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि मैंने आपका गुण और शील समझ लिया, जान गया। कैसे? गुण क्या जाना? आप राम जी के भगत है, ये गुण है। और शील का कैसे पता चला? आपने पूछा था रामचरित्र, मैं सुनाता रहा शिव चरित्र। आपने बीच में रोका टोकी नहीं किया और प्रेम से आप सुनते रहे। यही आपकी शीलता का परिचय है। आप गुण और शील के भंडार हैं। इस चरित्र को मैं जान गया। अब आपको मैं रामचरित्र सुनाऊंगा। ये प्रसंग कहता है, क्षमा करिएगा, जिसको तिसको कथा भी नहीं सुनानी चाहिए। हम अपने परिवार के साथ एक बार गए मेघालय घूमने 2 दिन के लिए। अभी आने वाले हैं लोग, अभी थे नहीं, सब थे बाहर। मैके गए थे लोग, आज सुबह उतरे हैं कलकत्ता, तो अभी सब पहुंचेंगे यहाँ पर, बाल गोपाल सब। तो एक बार मेघालय में गया तो पहाड़ के ऊपर झरना के किनारे हम लोग दोनों दंपति बैठे थे और इसलिए उधर गया कि वहां कोई उतना पहचानने उचानने वाला नहीं है, तो आराम से घूमा जाएगा, के चिन्हता। आराम से बैठे थे, तब तक एगो पांडे जी भेटा गए बक्सर के। आए पीछे से, अरे महाराज रउवा ऐजा भेटाएम, हम सोचलहू ना रहनी। हाँ, हम मन में सोचे कि हम भी नहीं सोचे थे कि आप यहां मिल जाएंगे। हम अब मिले
चलिए भाई सीताराम हुआ, दंड प्रणाम हुआ, जाइए। वो अपन लड़का मेहरारू बुला के वहीं बैठ गए। हमार श्रीमती जी हमार मुंह देखे, हम उन लोग के मुंह देखे कि कभी लो जाए यहां से। तो हम बोले तब पांडे जी तो महाराज कुछ सुनाइए। अब हम कहा सुनाइए, अब 10 मिनट कोनो प्रसंग सुना दीजिए। हम लिखे पढ़वे पर सुनाई, कभी कथा में आइएगा सुनाऊंगा। ये क्या है, जहां तहां जिसको तिसको कथा नहीं सुनानी चाहिए। कथा किसको सुनानी चाहिए? ए जी राम कथा के ते अधिकारी। बाबा बोले राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारे, जिनके सत्संगति अति प्यारे, जिनके सत्संगति अति प्यारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। श्री राम कथा का अधिकारी कौन है? भगवान शंकर कहते हैं जिस व्यक्ति को सत्संग से प्रेम है। आगे और कठोर कहा, इंद्र समान राजा क्यों न हो। यदि साक्षात इंद्र नीचे आ जाएं और यदि मन लगाकर भगवान की कथा न सुने तो इंद्र जैसे राजा को भी भगवान की कथा नहीं सुनानी चाहिए। इसलिए जैसे तैसे जहां तहां कथा न सुनाया जाए। जो कथा का आदर करे और कथा के प्रति जिसकी श्रद्धा हो उसी को कथा सुनाया जाए। आपकी श्रद्धा ना होती तो इतनी गर्मी में आप बैठते, और आप गर्मी में बैठे इसलिए हमहू गर्मी में बैठ के कथा बाँच रहे हैं। क्यों? आप सत्संगी हैं। याज्ञवल्क्य ऋषि कथा को कर्मकांड घाट से लेकर ज्ञान घाट पहुंचे। कैलाश कहते हैं कैलाश का दिव्य शिखर है जहां पर भगवान शंकर और मां भवानी पार्वती जी का सदैव वास है। उसी कैलाश पर एक विशाल बट का वृक्ष है। बट कहे तो बरगद, और वृक्ष की विशेषता का दर्शन करिए। गोस्वामी जी कहते हैं वो वृक्ष बरगद का नित नूतन सुंदर सब काला, नित नूतन सुंदर सब काला। एक एक शब्द का ध्यान रखिए। नित नूतन सुंदर सब काला। विशाल बट का वृक्ष है जो हर काल में हर समय नित्य नवीन बना हुआ है। मैया आ गई, जय जय। नित्य नूतन सुंदर सब काला। देखिए, कहने का अर्थ है किसी भी काल में किसी भी ऋतु में इस बट वृक्ष की दिव्यता में कमी नहीं आती। अब यहां एक बात समझिएगा, आदमी बूढ़ा नहीं होता, आदमी का मन बूढ़ा होता है। एक बार पिछले 2-3 साल पहले हम लोग, राकेश भैया का गांव कहाँ है विधायक जी? राकेश प्रताप, गौरीगंज, अमेठी के पास गौरीगंज जिला है। गौरीगंज जिला नहीं, जगह है, जिला नहीं है ना, अमेठी जिला है। हाँ, तो वहाँ के विधायक है आदरणीय राकेश भैया, वो राम कथा कराएं 2 साल पहले। तो वहाँ एक बड़े अद्भुत विद्वान आए, लगभग 85 या 90 वर्ष की अवस्था थी उनकी। गीता के भैया अद्भुत विद्वान, बड़े भाव से आते थे, 2-3 घंटा बैठते थे
तो एक दिन उनसे कहा गया कि बाबूजी कुछ आशीर्वाद दे दीजिए। तो माइक पकड़े और उनका पहला वाक्य निकला, आई एम 85 ईयर्स यंग। ओल्ड नहीं बोले, क्या बोले? आई एम 85 ईयर्स यंग। हमसे कमरे में बोले, महाराज 5 साल का लड़का पूछा, हाउ ओल्ड आर यू? बोलता आई एम 5 ईयर्स ओल्ड। अरे तुम 5 साल में अपने नमुआ के संगे ओल्ड लगा रहे हो, तुम युवान कब होगे? ओल्ड यानी बूढ़ा, कोई बूढ़ा नहीं। मन को बूढ़ा होने से बचाइए। मन में यदि युवानी बनी रही तो उसका प्रभाव हमारे शरीर पर और हमारे जीवन के व्यवहार पर पड़ेगा। मन युवान बना रहे। कई बूढ़े लोग, बुजुर्ग लोग, वयस्क लोग, वो इतनी ऊर्जा से संपन्न रहते हैं कि उनको देखकर अपने को ग्लानि होती है अपने बारे में। कई युवान लोग ऐसे होते हैं कि भगवान मालिक है। कहिए कि हावड़ा स्टेशन, हावड़ा स्टेशन बताइए, इतनी गर्मी में है। अब आप कहोगे महाराज युवानी ये मन में कैसे आएगी? तो केवल एक ही उपाय है, भगवान का भजन और भगवान की कथा। इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। जहां भजन प्रवेश कर जाए वहां बुढ़ापे का असर होना ही नहीं है। बतिया बुझाता ही। यहां भगवान शंकर नित्य बैठकर उस बट वृक्ष के नीचे भजन किया करते हैं और भगवान शंकर के भजन का प्रभाव है वो बरगद का वृक्ष नित्य नूतन सुंदर सब काला। बट का वृक्ष दिव्य है। एक दिन भगवान शंकर गए, बरगद के वृक्ष को देखे और मन में भाव आया भजन में प्रवेश करने का। अब यहां एक बड़ी सूक्ष्म बात आपसे निवेदन करूं। आज प्रातः बेला में मैं इस चौपाइयों का चिंतन कर रहा था, जब घर में एक बात आई सामने। जीवन में दृश्य का बड़ा अद्भुत प्रभाव पड़ता है। मंगल दृश्य देखने का यदि स्वभाव बनेगा तो हमारे द्वारा संसार में मंगल कार्य अपने आप होते रहेंगे। जिस प्रकार का दृश्य देखेंगे विजय बाबू, उस प्रकार के मन की स्थिति होगी और जिस प्रकार के मन की स्थिति होगी उस प्रकार का चिंतन प्रारंभ होगा। जिस प्रकार का चिंतन प्रारंभ होगा वो चिंतन कार्य का रूप ले लेगा और जिस प्रकार का कार्य होगा उस प्रकार का उसका प्रभाव समाज पर दिखाई पड़ेगा। इसलिए मंगल देखने का स्वभाव बनाइए, बढ़िया देखिएगा, बढ़िया होगा। भगवान शंकर बट वृक्ष देखे, दिव्यता का दर्शन हुआ, मन में भजन का भाव आया। अब भजन का भाव आते बाबा बाघंबर बिठाए, अपने हाथों से बिछाकर बाबा बैठ गए। निज कर दासी अरे नागर पूछा बैठे सहज ही शंभु कृपाला बैठे सहज ही। बाबा कैसे बैठे? कैसे बैठे विनय? सहज होके बैठे। सहज यानी जहां कोई बनावट ना हो। ये बतिया बुझाता आप लोग के। देखिए जीवन में सहज हो जाना समस्त भक्ति को प्राप्त कर लेने के बराबर है। सहज हो जाना। पुराण भगवान कहते हैं उत्तमा सहजावृत्ति मध्यमा ध्यान धारणा। अष्टांग योग के 8 पायदान हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, तब ध्यान और अंत में जाकर समाधि। पुराण भगवान कहते हैं जो अष्टांग योग के 8 पायदान हैं ये मध्यम व्यवहार है। इनसे भी श्रेष्ठ व्यवहार क्या है? तो जीवन में सहज हो जाना। उत्तमा सहजावृत्ति मध्यमा ध्यान धारणा है। सहज होइए।
हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं, बाबू जो जितना सहज है वो भगवान के उतना निकट है। सहज होने का अर्थ है बनावट ना हो। आजकल लोग, अब कहेंगे नहीं, अब रहने दीजिए, सहज होइए। जो जितना सहज होगा वो उतनी दूर तक यात्रा कर पाएगा, और जहां जितनी अधिक बनावट रहेगी माई, वो इसी में परेशान रहेगा कहीं हमारा पोल ना खुल जाए। अब जैसे मान लीजिए कोई सर पे लगा लिया वो नकली वाला, और कहीं चला गया, किसी पार्टी वार्टी में चला गया भोजन वोजन करने, हाथ में लेके भाई साहब पा रहे हैं, और उसी में तूफान आ गया। अब सोचिए वो थाली पकड़ेंगे कि अपन सर पकड़ेंगे, कहीं उड़ ही न जाए। ये क्या है? हमारे महाराज जी कहते, बाबू जितनी मिलावट उतनी बनावट, और जहां जितनी बनावट वहां उतनी गिरावट, ये सिद्धांत कहता है। इसलिए जैसे हैं उसको स्वीकार करके उसी में रहने का स्वभाव बनाया जाए, ये सहजावृत्ति है। सहज हुआ जाए। बाबा जैसे हैं बैठे, सहज होकर बैठे, कथा सुनाने जा रहे। यहां बाबा का स्वरूप देखिए। अरे गोरे रंग सोहे वर देव अजर अमर। बर यानी बरगद, और तर यानी नीचे। गोरे रंग सोहे अंग पर भुजंग, रंग रंग जटा जूट में। गोरे अंग सोहे अंग पर भुजंग, तरंग गंग जटा जूट में। बाबा पूरे शांत होकर, ऐसा लग रहा है मानो शांत रस ने ही अवतार ले लिया हो, और आसन जमा के बैठ गए हो। धरे शरीर शांत रस जैसे। जीवन में शांति जानते हैं कैसे आएंगी? जब तक कामनाएं समाप्त नहीं होंगी अथवा कम नहीं होंगी। ये बतिया समझी सब है। बिना काम शांत किए शांति आने वाली नहीं है। काम अछत बिनु संतोष न काम न साही। कामनाएं कैसे शांत होगी? तो पहले संतोष हो जाए। यदि संतुष्ट रहने का स्वभाव जागृत हो गया तो आप कामनाओं को धीरे धीरे कम कर पाएंगे। संतुष्ट होने का अर्थ ये नहीं कि प्रयास न किया जाए। कर्म करते रहिए, प्रयास करते रहिए, लेकिन जहां रह रहे हैं उसमें संतुष्ट रहने का स्वभाव बनाइए। कर्म करिए और आगे बढ़िएगा। लेकिन यदि जहां है वहां से संतुष्ट नहीं है तो आप कहीं भी रहिएगा, आपको शांति प्राप्त होने वाली नहीं है। बाबा है कुछ नहीं है, उसके बाद वो आनंद में है। क्यों? बाबा जहां है वहां संतुष्ट है, परम शांत होके बाबा बैठे। मां पार्वती दौड़कर बाबा के पास गई। भगवान शंकर ने मां को अपने वामांग में स्थान दिया है। मैया बैठी। मां ने कहा, प्रभु मेरे मन में एक संशय है, भ्रम है। बाबा ने पूछा, कैसा भ्रम है? यहां देखिए, महापुरुषों ने भगवत प्राप्ति के 4 साधन बताए हैं। वो 4 साधन क्या है? नाम, कहिए कहिए। पहला क्या है? नाम। दूसरा रूप। दूसरा क्या है? रूप। तीसरा लीला। तीसरा क्या है? और चौथा है धाम। चौथा क्या है? नाम, रूप, लीला और धाम। या तो भगवान के नाम का आश्रय ले लिया जाए, ना तो भगवान को देखने का स्वभाव बन जाए, रूप दर्शन, ना तो भगवान की लीला यानी कथाओं को सुनने का स्वभाव हो जाए। और यदि तीनों नहीं हो पा रहा है तो भगवान के धाम में बसने का स्वभाव हो जाए।
चारों में से एक सध गया तो हमको इसी शरीर में भगवत प्राप्ति संभव है, इसी शरीर में। मां पार्वती को भगवान के चारों प्रकार के भाव में संशय है, नाम रूप लीला धाम चारों के प्रति। मां ने पहला प्रश्न किया, प्रभु जे मुनि परमारथ बादी, कहीं राम कहूँ ब्रह्मा अनादि। ये भगवान के रूप को लेकर संशय है। मां कहती है, प्रभु परमार्थवेत्ता मुनि लोग राम जी को ब्रह्म बताते हैं, अनादि बताते हैं। ब्रह्म का कोई रूप नहीं होता, ब्रह्म निराकार होता है, ब्रह्म का कभी जन्म नहीं होता। तो यदि भगवान निराकार है तो उनके रूप की चर्चा कैसे होने लगी? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, शेष शारदा वेद पुराना, शेष नारायण सरस्वती जी चारों वेद 18 पुराण ये सब मिलकर सकल करहि रघुपति गुण गाना। ये भगवान की लीला में संशय है। शेष सरस्वती वेद पुराण सब राम जी का गुणगान, उनकी लीला का गुणगान करते हैं। यदि राम जी अजन्मा है तो उनकी लीला कहां से हो गई? जो अजन्मा है उसकी लीला कैसे हो गई? प्रभु किसमें किसमें भ्रम हो गया? रूप में और लीला में। अब क्या बचा? नाम और धाम। तीसरा संशय नाम को लेकर है। मैया बाबा से कहती, प्रभु जब से विवाह करके आई हूं तब से लेकर देख रही हूं, तुम पुनि राम दिन राति सादर जप